जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ कवि बता रहे हैं कि ज़िंदगी में अर्थात कवि के जीवन में जो चीज़ें घटी हैं, चाहे वह उनके सुख हो, दुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, या उनके विचार हों, उनके वैभव समृद्धि हो, और उनके जो अनुभव हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, अर्थात उनके जीवन में जो भी चीज़ घटी हैं, उन सबको वे सहर्ष अर्थात खुशी के साथ स्वीकार करते हैं, मन से स्वीकार करते हैं। अपने जीवन में जो भी चीज़ घटी है उसको वे सहर्ष स्वीकार करते हैं, मन से स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए वे स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी कवि का है, अर्थात जो कुछ भी कवि के जीवन में घटा है, वह तुम्हें तुम्हें अर्थात कवि की जो प्रिय है, अर्थात उसकी प्रेमिका हो सकती है, उनकी माँ या कोई बहन या कोई रिश्तेदार, जिन जिन्हें कवि के जीवन में जो कुछ है वह उसे उसके प्रिय को भी प्यारा है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, उसे मैंने हर्ष खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों किया है? ये कि जो कुछ भी कवि के जीवन में है वह उसके प्रिय को भी प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, कवि ने अपने गरीबी के जीवन को भी गर्व से व्यतीत किया, स्वाभिमान के साथ अपने गरीबी के जीवन को जिया। ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, कवि के जीवन में अनुभव अर्थात जो व्यवहारिक ज्ञान है, गंभीर गहरा व्यवहारिक ज्ञान है, उनके जो विचार वैभव हैं, अर्थात उनके जो भरे पूरे विचार हैं, दृढ़ता, यह सब मजबूती के साथ उन्होंने अपने जो व्यवहारिक ज्ञान है, उनके विचार वैभव हैं, और स्वाभिमान भरी जो गरीबी है, उनको उन्होंने दृढ़ता और समृद्धि के साथ अपने विचारों को उन्होंने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि यह जो उनके जीवन में जो भी चीज़ें हैं वह उनके जो प्रिय हैं उनको प्रिय है, इसलिए कभी भी इन सबको स्वीकार करते हैं। भीतर की सरिता, यह अनुभव सब मौलिक है, मौलिका है। भीतर की सरिता, सरिता अर्थात नदी, अर्थात कवि के जो भीतर भावनाओं और विचारों की, उनकी कल्पनाओं की जो अभिनव नए नए जो विचार हैं, जो विचार वैभव हैं, वह सब वास्तविक है, मौलिक है, वास्तविक है। बात कहने का अर्थ है कवि के अंदर जो नवीन अनुभव, विचारों और भावनाओं की जो नदी है वह वास्तविक है, अर्थात उनके विचारों की जो भावनाएं हैं वह वास्तविक है। क्यों है? क्योंकि कवि के जीवन में पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्योंकि कवि के जीवन में प्रत्येक क्षण जो भी उनके नए अनुभव हैं, विचार हैं, वे सब जागृत है, अर्थात जागा हुआ है। कहने का अर्थ है चेतन युक्त है कवि, और चिंतनशील है, अपलक है, निरंतर वे चिंतनशील और चेतनशील हैं। संवेदन तुम्हारा है, और जो कुछ भी कवि के जीवन में घटा है वह सब अनुभूति जो है, वह सब जो प्रेरणा है, वह उनकी प्रिया की ही देन कवि मानते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कवि मानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, वह उसे खुशी के साथ अर्थात अपने मन से स्वीकार करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि कवि के जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, वह उनके प्रिय को भी प्यारा है। इसलिए जो भी अनुभूति कवि के जीवन में प्राप्त हुआ है, उन सब के पीछे वह अपनी प्रिय की प्रेरणा ही मानता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि कवि खुद नहीं जान पाते कि उनसे क्या, ऐसा क्या रिश्ता है, ऐसा उनसे क्या संबंध है, ऐसा उनसे क्या नाता है कि कवि जितना उनसे प्यार करते हैं, जितना वे उड़ेलते हैं, अर्थात जितना वे अधिक उनसे प्यार करते हैं, उतना ही अधिक उनके हृदय में अपनी प्रिय के लिए प्यार पुनः भर भर फिर आता है। अर्थात उनके हृदय में अपने प्रिय के लिए फिर उतना ही अधिक प्रेम, प्यार, विचार, भावनाएं, यह कवि के हृदय में बार बार उभर आती हैं। कहने का अर्थ है कवि उनसे जितना अधिक प्रेम करते हैं, उतना ही अधिक उनके हृदय में अपनी प्रिय के लिए प्रेम बढ़ता जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है भीतर वह, अर्थात कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि के भीतर अर्थात कवि के हृदय में मानो मीठे पानी की स्रोत की तरह कवि के हृदय में अपनी प्रेमिका के प्रति उनकी जो प्रेम भावनाएं हैं वह
झलकती रहती हैं। कवि अपनी प्रेमिका से अथाह प्रेम करता है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेमिका के प्रति उनकी जो प्रेम है, उनकी जो भावनाएं हैं, वह मीठे पानी की स्रोत की तरह है। कवि के हृदय में, कवि के अंदर अपनी प्रिय के प्रति अथाह प्रेम है, जो मीठे पानी की स्रोत की तरह कवि के हृदय में अपनी प्रेमिका के लिए उनकी प्रेम भावनाएं बहती रहती हैं, अथाह प्रेम जगती रहती हैं कवि के हृदय में। ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। कवि कहते हैं कि मुझ पर जो तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा है, अर्थात उनकी जो प्रिय है, वह उनके खिले चेहरे को देखकर कवि प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि उनके जो खिला हुआ चेहरा है उनकी प्रिय की, वह उन्हें प्रभावित करती है। जिस प्रकार धरती को जो पूर्णिमा का चांद है, वह अपने प्रकाश से रात भर प्रकाशित कर धरती को प्रकाशित करती है, प्रभावित करती है, उसी प्रकार जो कवि की प्रिय है, उसका जो मुस्कुराता चेहरा है, उसका जो रूप सौंदर्य है, उसकी जो चमक है, वह कवि को प्रभावित करती है। सहर्ष स्वीकारा है का तीसरा पद। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि वे अपनी प्रिय के प्रेम में इतना डूबे हुए हैं कि उनसे वह बाहर निकलना चाहते हैं और उनसे दूर रहकर स्वयं को दंड देना चाहते हैं। और कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और जो मैं तुम्हें भूल जाऊं, इस भूल जाने की भी तुम मुझे सजा दो। तुम्हें भूल जाने की अर्थात तुम्हें जो मैं भूलना चाहता हूं, उस भूल जाने की तुम मुझे सजा दो। किस प्रकार सजा दो? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुवी अर्थात पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं जाती, अर्थात अंटार्कटिक महाद्वीप का वह क्षेत्र जहाँ साल भर बर्फ से ढका रहता है और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ जीवन संभव ना हो, ऐसे स्थान पर कवि सजा पाना चाहते हैं अपनी प्रेमिका से दूर रहने का। अंधकार अमावस्या अर्थात अमावस्या की वह रात जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा अदृश्य होता है और धरती पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, भयानक काली रात्रि रहती है। अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि ना तो वे सूर्य की किरणें जहाँ पहुँच पाए, ना चांद की रोशनी हो, ऐसे निर्जन स्थान पर वह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसा दंड वह पाना चाहते हैं जहाँ जीवन संभव ना हो, यह कवि यहाँ कहना चाहते हैं। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर मन में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कवि जो ये अंधकार अमावस्या है, जो दक्षिणी ध्रुवी की जो सहन है, वह उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर और अंतर मन में दिखाई दे। इस प्रकार कवि प्रिय से दूर रहने के दुख में उसमें पूरी तरह सरोबोर अर्थात नहाना चाहता है, उसमें पूरी तरह डूबना चाहता है, उस दुख को वह झेलना चाहता है अर्थात सहन करना चाहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अर्थात कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि उनकी जो प्रिया है, उनके प्रेम में जो चारों तरफ उनका जो प्रेम का प्रकाश है, उजेला है, जो उनका मधुर अनुभव है, रमणीय जो अनुभव है, जिससे चारों उनके प्रेम से चारों तरफ जो कवि घिरे हुए हैं, यह जो प्रेम है वह अब कवि को सहा नहीं जाता, क्योंकि उनकी जो प्रिया का प्रेम है, जो अत्यधिक प्रेम है, वह अब कवि से सहा नहीं जाता, इसलिए वन से दूर रहना चाहते हैं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं उनकी प्रिया की जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो ममता है, वह कवि के हृदय में कोमलता के साथ मंडराती छाए रहती है, जिसके कारण कवि के हृदय में भीतर पिराती है, जिसके कारण कवि के हृदय में दर्द होता है, कवि प्रेम का दर्द अनुभव करते हैं। कवि की जो प्रिय का प्रेम है, वह कवि के अंदर एक दर्द का अनुभव करा रही है।
कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। कहते हैं कि मैं कमज़ोर अर्थात निर्बल और असमर्थ हो गया हूँ। आत्मा यह छटपटाती छाती को भवितव्या डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रिय का जो आत्मा है अर्थात उनका जो हृदय है वह अपने प्रिय के प्रेम में तड़पती रहती है और भवितव्या और भविष्य के आशंका के कारण कभी डरा रहता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और जो बहलाने सहलाने और आत्मीयता लाड प्यार से जो अपनापन का प्रदर्शन है अब कवि को आस नहीं होती, वह उनसे सहन नहीं हो रहा है। आज कवि यह कहना चाहते हैं कि मैं अपने प्रिय के प्रेम में डूबा नहीं रहना चाहता, उन पर निर्भर नहीं रहना चाहता और मैं आत्मनिर्भर होकर आत्मलंबन होना चाहता हूँ। मैं स्वयं अपने जीवन अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। सर स्वीकारा है का चौथा पद। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि इन पंक्तियों में अपने प्रिय से अपने प्रेम का दंड पाना चाहता है और इस दंड में भी वह अपने प्रिय का सहारा चाहता है, सानिध्य चाहता है। मुझे दंड दो। कवि कहते हैं कि हे प्रिय तुम मुझे सचमुच दंड दो और कैसा दंड दो? पताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में अर्थात बिलों में, गुहाओं में अर्थात गुफों में। पताली अंधेरी अर्थात धरती का वह स्थान जहाँ अंधेरा रहता है, ऐसे स्थान पर मैं लापता हो जाऊँ, गुम हो जाऊँ। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, और ऐसे बादल जहाँ केवल धुएं ही धुएं हो, जहाँ कुछ दिखाई ना दे, ऐसे स्थान पर मैं गुम हो जाऊं, लापता हो जाऊं, ऐसा कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं। पता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है और ऐसे लापता हो जाने पर भी तुम्हारे प्रेम का ही सहारा सानिध्य मेरे साथ रहे। कवि अपनी प्रिय से दूर होना चाहता है और दूर होते हुए भी वह अपने प्रेम की यादों में, उसके वियोग में उसे अपनापन देना चाहता है, उसके पास रहना चाहता है, उनकी यादों के सहारे क्यों जीना चाहता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। क्योंकि कवि कहते हैं कि जो कुछ भी उनका है या उनका जो होता सा लगता है या उनका होता सा जो संभव है, अर्थात जो कार्य कवि कर सकते हैं या जो उनका है वह सब उनको प्रिय है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। और ये जो सब कुछ कवि को अपना सा लगता है वह उनके प्रिय के कार्यों की जो वैभव है, जो कार्यों के नेक कर्म है, अच्छे कार्य हैं, वह कवि को उनके प्रेम में चारों तरफ से घेर रखा है, यादों में घेर रखा है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सर स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहते हैं कि कवि के ज़िंदगी में जो कुछ भी था, अर्थात उनके जीवन में जो सुख था, दुख था, अमीरी थी, गरीबी थी, उनके जो विचार वैभव थे, वे सब कुछ कवि को सहर्ष अर्थात उन्होंने मन से अर्थात खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि कवि के जीवन में जो कुछ था, जो भी था, वह तुम्हें अर्थात उनके जो प्रिय है, उनकी प्रेमिका है, उसे भी वह प्रिय है। इसलिए कवि कहते हैं मेरे प्रिय को ये सब, मेरे विचार वैभव, मेरी अमीरी गरीबी सब प्रिय है, इसलिए यह सब भी मुझे प्रिय है, ऐसा कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं। आशा है यह पाठ आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।